पिछली वीडियो में हमने एक प्रोराटा का नॉर्मल क्वेश्चन कराया जिसके अंदर हमने ये सीखा है कि कैसे हमें प्रोराटा का टेबल बनाना है, कैसे उसमें हमें जनरल एंट्री करनी है। बट वो तो एक नॉर्मल प्रोराटा टेबल एंड जनरल एंट्री था, पर प्रोराटा मुश्किल तब होता है जब उसमें हमें वर्किंग नोट करना होता है। एंड वर्किंग नोट रिलेटेड टू जब कोई बंदा अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट कर दे, जब कोई अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट कर दे तो प्रोराटा मुश्किल हो जाता है, उसकी वर्किंग नोट मुश्किल हो जाती है। रीजन ये है कि एक्सेस जो है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहा होता है मोस्टली, और वहां पे यदि कोई डिफॉल्ट करे तो फिर हमें बैंक टू अलॉटमेंट का अमाउंट फाइंड करना बहुत ही मुश्किल होता है। ये यदि आपने सीख लिया तो प्रोराटा का 60-70% कंसेप्ट आपको आ गया। तो आज हम वही सीखने वाले हैं, वर्किंग नोट, कि जब किसी प्रोराटा क्वेश्चन में यदि कोई अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट करता है तो हमें कौन कौन सी वर्किंग नोट करनी पड़ सकती है। कल हमने एक क्वेश्चन किया था पिछले वाले वीडियो में, जो सेम की एक नॉर्मल क्वेश्चन, तो हम एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह जो हमने काम किया था पहले वो सारी चीजें एक बार कर लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा। मैंने बोला था किसी भी प्रोराटा क्वेश्चन में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्रोराटा क्वेश्चन है। यदि हमारा इश्यू शेयर 10,000 है बट एप्लीकेशन हमारा 18,000 के लिए आया है तो मतलब प्रोराटा है, ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो सबसे पहला काम करो कि अपनी थोड़ी कैटेगरी बना लो। कैटेगरी तो वैसे क्वेश्चन में बना हुआ है बट फिर भी हम अपने हेल्प के लिए कैटेगरी बना लेंगे। अप्लाइड अलॉटेड दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। अप्लाइड के अंदर जितने शेयर की एप्लीकेशन आई है, 18,000 की एप्लीकेशन आई है। अलॉटेड में जितना शेयर कंपनी ने इश्यू करा है तो 10,000 है। और फिर हमें कैटेगरी बनानी है। वैसे तो मैंने कैटेगरी यहाँ पे बना रखा है कि 4,000 शेयर उनको मिला है जिन्होंने 7,000 के लिए अप्लाई किया था। 4,000 शेयर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 7,000 शेयर। एप्लीकेंट्स को 7,000 शेयर को अलॉटेड हुआ 4,000 शेयर। एंड एप्लीकेंट्स को दूसरी कैटेगरी में एप्लीकेंट्स फॉर 6,000 शेयर्स को अलॉटेड हुआ 3,000 शेयर्स। एंड कैटेगरी 3 में जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स उनको प्रोराटा अलॉटमेंट हो गया। तो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स यहाँ पे हमारा हो गया 7 और 6 13 और ये 18 है, तो यहाँ पे रिमेनिंग बचा 5 और यहाँ पे 10 है तो 7, ये हो गया 3, तो मतलब 5,000 वाले को 3,000 शेयर अलॉट हो गया। ये हमारा कैटेगरी बन गया। कैटेगरी बनाने के बाद हमने टेबल सीखा था। टेबल में मैंने कॉलम बनाए थे। पहला कॉलम था हमारा अप्लाइड इंटू रेट ऑफ एप्लीकेशन। अप्लाइड इंटू रेट ऑफ एप्लीकेशन मैंने बताया था कि सिर्फ एप्लीकेशन का रेट ही हम यूज करते हैं टेबल में। दूसरा था हमारा अलॉटेड इंटू रेट ऑफ एप्लीकेशन, तो इसमें भी एप्लीकेशन का रेट ही यूज करेंगे। पहले कॉलम को मैंने बोला था फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। फिर ये दोनों कॉलम का जो डिफरेंस है वो हमारा एक्सेस वाला कॉलम है, ये एप्लीकेशन में कितने एक्सेस पैसे आए हैं। फिर था हमारा एक्सेस कितना अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो रहा है, तो एक्सेस विद अलॉटमेंट हो गया हमारा। एंड वैसे तो कॉल पे भी एडजस्ट होता है बट मुझे आइडिया इस क्वेश्चन में कॉल पे एडजस्ट नहीं होगा, वो हम कैसे चेक करते हो भी बता दूंगा मैं। तो कॉल पे तो एडजस्ट नहीं होगा, उसके बाद यदि कुछ बचता है तो रिफंड में जाता है, तो रिफंड का कॉलम हमारा बन जाएगा यहाँ। ये टेबल हम कंप्लीट करेंगे। ये टेबल पिछले वीडियो में है, एक बार दोबारा से रिवाइज हो रहा है। मेन तो हमें इसमें वर्किंग नोट सीखनी है। चलो पहला कैटेगरी है अप्लाइड। पहले कैटेगरी का अप्लाइड शेयर है 7,000, तो 7,000 इंटू एप्लीकेशन का रेट है 2, तो इससे पैसे आए 14,000। इस बंदे का अलॉटेड शेयर है 4,000, तो यहाँ पे आ गया 4,000 अलॉटेड शेयर इंटू रेट, तो एप्लीकेशन का ही लेना है, तो यहाँ पे आ गया 8,000। और इन दोनों का डिफरेंस 6,000 हमारा यहाँ पे हो गया इसका एक्सेस। देखेंगे इसमें से अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करना है। दूसरे वाले कैटेगरी में हमारा अप्लाइड शेयर है 6,000, तो 6,000 इंटू एप्लीकेशन का रेट है 2, यहाँ पे आ गया हमारे पास 12,000। इस वाली कैटेगरी को अलॉटेड शेयर हुआ हमारा 3,000, तो 3,000 इंटू 2, इसको इसके 6,000 यहाँ पे यूटिलाइज हो गया। इसका एक्सेस बचा हुआ है, इसका भी 6,000 बचा हुआ है। तीसरे वाले कैटेगरी का अप्लाइड शेयर था 5,000, एप्लीकेशन का रेट 2 है, इसका हो गया 10,000। इसको शेयर अलॉट हुए 3,000, तो यहाँ पे हो गया हमारा 3,000 इंटू 2, यहाँ पे हो गया 6,000। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 4,000 आ गया इसका एक्सेस। ये तो हमारा हो गया कि हमने टेबल में ये बना लिया। अब जो एक्सेस हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है, रिफंड करना है, इसके लिए मैंने बताया था कि भाई आप थोड़ा सा वर्किंग करके देख लो। जैसे पहले वाले कैटेगरी में जो पहला कैटेगरी है उसका अलॉटेड शेयर है 4,000। हम ऐसे चेक करते हैं कि इस कैटेगरी का अलॉटेड शेयर है 4,000 और अलॉटमेंट का रेट है 3, तो मतलब ये वाले कैटेगरी के लोगों को अलॉटमेंट पे कितने पैसे देने हैं, मतलब ये कंपनी को देने वाले हैं 12,000, बट इनका कंपनी के पास ऑलरेडी है 6,000। तो कंपनी ये कह रही है कि आपको जितना देना है उससे कम ही है, तो आप कुछ कॉल वॉल पे तो एडजस्ट हो नहीं सकती ना। सारे 6,000 हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेते हैं, रिमेनिंग 6,000 आप दे देना बाद में। तो यहाँ पे कॉल पे एडजस्ट होने के लिए जरूरी है कि ये वाला अमाउंट जो है इससे ज्यादा इसका एक्सेस होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। पिछले वीडियो में देखना मैंने वो ऐसा क्वेश्चन बनाया हुआ है जिसमें कि इससे जो एक्सेस है वो ज्यादा हो जितना चाहिए, तो उसमें क्या करना होता है।
सेकेंड वाली कैटेगरी का भी चेक करके देखेंगे, इसको 3000 शेयर अलॉट हुआ है, सेकेंड वाली कैटेगरी का अलॉट शेयर है 3000, अलॉटमेंट का रेट है 3, इसको अलॉटमेंट पे देना है 9000, बस इससे कम ही इसका एक्सेस है कंपनी के पास, तो कंपनी 6000 पूरा रख लेगी, कुछ ज्यादा है ही नहीं जो आगे एडजस्ट करेगी। तीसरे वाली कैटेगरी की बात करें तो तीसरे वाली कैटेगरी का अलॉटेड शेयर है 3000, इसको भी अलॉटमेंट पे 3000 इंटू 3 देना है, ये हमारा हो गया 9000। तो इसको भी हमें जरूरत नहीं है कि इसको भी 9000 से बहुत कम है 4000, इसका भी 4000 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, रिफंड में कुछ भी नहीं आएगा, तो रिफंड तो किसी केस में नहीं आया। ये हमारा टेबल बन गया। हमें तो मेन वर्किंग नोट सीखना है, टेबल हमने बना लिया, वो जरूरी है, टेबल से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। और साथ में हमें अब ये टेबल को तो हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जब वर्किंग नोट करेंगे तो टेबल में से जनरल एंट्री में तो खैर सब कुछ यूज होता है, बट मुझे जनरल एंट्री नहीं सिखानी है, जनरल एंट्री तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी सिखा दिया था। मेन मुझे सिखाना है कि भाई इसमें वर्किंग नोट करना कि जब कोई बंदा, यहाँ पे दो बंदे अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट कर रहे हैं, ऐसे केस में बैंक टू अलॉटमेंट का अमाउंट कैसे फाइंड करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, यही हमें परेशान करता है प्रोराटा में, हमें देखना है। टेबल तो इजी है, ये भी इजी है। तो जब हम वर्किंग नोट करेंगे तो हमें खाली एक अमाउंट याद रखना है, जो है एक्सेस एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, ये अमाउंट हमें याद रखना है। बाकी अमाउंट का हमारे वर्किंग नोट में कोई काम नहीं है, जनरल एंट्री में काम आएगा। 6 और 6 12 4, ये 16,000 हमें याद रखना है, इसको बोलते हैं एक्सेस एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, ये हमें वर्किंग नोट में हेल्प करेगा। तो अब करते हैं वर्किंग नोट की शुरुआत, तो सीखते हैं ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाले वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ये निकालने के लिए सबसे पहले हम करते हैं टोटल अलॉटेड शेयर, टोटल अलॉटेड शेयर इनटू रेट ऑफ अलॉटमेंट, फिर एक अमाउंट आएगा, फिर करते हैं उसमें से लेस एक्सेस एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, एक्सेस एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। चलो अमाउंट इसमें पुट करते हैं, जैसे हमारा है टोटल अलॉटेड शेयर इनटू रेट ऑफ अलॉटमेंट। हमें पता है अलॉटेड शेयर कौन सा होता है, जो इश्यू होता है, तो टोटल अलॉटेड शेयर हो गया हमारा 10,000 एंड रेट ऑफ अलॉटमेंट हमारा हो गया, टोटल अलॉटेड शेयर हमारा 10,000 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 10,000 इंटू रेट ऑफ अलॉटमेंट हमारा 3 है, तो पहला अमाउंट हमारा आ गया 30,000। फिर हमारा इसमें लेस एक्सेस एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, मैंने बोला था टेबल में से एक ही अमाउंट याद रखना है, बाकी कोई अमाउंट नहीं याद रखना है वर्किंग नोट के लिए, वो था एक्सेस एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, वो हमने 16,000 था, तो हमें 16,000 यहाँ पे माइनस करना है, तो हमने ले लिया 16,000 यहाँ पे ब्रैकेट। फिर इसमें से माइनस होता है जिन लोगों ने डिफॉल्ट किया है उसका डिफॉल्ट। हमें इस क्वेश्चन में पता है कि दो लोगों ने डिफॉल्ट किया है, राम ने भी अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया है और मोहन ने भी अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया है, तो हम दोनों का डिफॉल्ट माइनस कर देंगे, तो इसमें से लेस करेंगे डिफॉल्ट ऑफ राम और माइनस करेंगे डिफॉल्ट ऑफ मोहन। अब ये दोनों का डिफॉल्ट निकालना है हमें, यदि दोनों का डिफॉल्ट हमने निकाल लिया और उसको माइनस कर दिया, तो बैंक टू अलॉटमेंट का अमाउंट हम निकाल लेंगे। तो इनका डिफॉल्ट निकालने के लिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिफॉल्ट कैसे निकालेंगे। तो डिफॉल्ट निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है, किसी का भी डिफॉल्ट निकालना है, तो उसके लिए करना होगा हमें अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टी, अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टी, डिफॉल्टी राम हो या मोहन हो, allotted share of defaulty into rate of allotment, rate of allotment less his उस particular defaulty का his share in excess, his share in excess। ये करेंगे हम तो हमें एक बंदे का डिफॉल्ट निकल जाएगा। अब इसमें राम हो चाहे मोहन हो, हमें अलॉटेड शेयर लेना है उनका, अलॉटमेंट के रेट से मल्टीप्लाई करना है और फिर उनका डिफॉल्ट शेयर इन एक्सेस माइनस करना है, तो भी डिफॉल्ट निकल जाएगा। अब सवाल है कि हम शेयर इन एक्सेस कैसे निकालेंगे, तो क्योंकि हम शेयर इन एक्सेस निकालेंगे उसके बाद ही हम डिफॉल्ट निकाल सकते हैं, तो हमारा नया टर्म आ गया हमारा शेयर इन एक्सेस। तो शेयर इन एक्सेस निकालने के लिए
ये तो हमारा पहला हो गया, फिर ये निकालना है, फिर हमें निकालना है शेयर इन एक्सेस। ये निकालने के लिए करना होता है अप्लाइड शेयर, अप्लाइड शेयर, अप्लाइड शेयर कंपनी का नहीं, अप्लाइड शेयर ऑफ डिफॉल्टी इनटू माइनस अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टी और इनटू में रेट ऑफ एप्लीकेशन, रेट ऑफ एप्लीकेशन। ये होता है हमारा, इससे हमारा शेयर इन एक्सेस निकल जाता है। मतलब पहले हमें शेयर इन एक्सेस निकाल लेंगे, शेयर इन एक्सेस निकल जाएगा तो हम आराम से डिफॉल्ट निकाल सकते हैं, और जब डिफॉल्ट निकल जाएगा तो यहाँ से डिफॉल्ट माइनस करके हम बैंक टू अलॉटमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, हम निकाल लेंगे, शेयर इन एक्सेस भी निकाल लेंगे। लेकिन शेयर इन एक्सेस निकालने के लिए जरूरी है कि हर डिफॉल्टी का हमें अप्लाइड और अलॉटेड शेयर पता होना चाहिए। अप्लाइड शेयर या अलॉटेड शेयर ये भी हमें पता होना चाहिए डिफॉल्टी का, डिफॉल्टी का हमें अप्लाइड अलॉटेड शेयर पता होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं कि अप्लाइड शेयर यदि किसी का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, और किसी का अलॉटेड शेयर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो पहले बात करते हैं कि यदि किसी का हमें अप्लाइड शेयर निकालना हो, किसी का यदि अप्लाइड शेयर निकालना है, निकालने के दो तरीके हैं। एक हम प्रोराटा रेशियो के थ्रू निकाल सकते हैं, किसी और क्वेश्चन में रेशियो भी यूज करके देख लेंगे, बट अभी थोड़ा लॉन्ग मेथड से करते हैं। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत लगती है, बट एक हैबिट बनने के बाद ये चीजें बहुत आसान लगती है। तो अभी यह है कि यदि किसी का अप्लाइड शेयर निकालना है, अप्लाइड शेयर निकालने का फॉर्मूला है हमारा ये अप्लाइड इन पर्टिकुलर कैटेगरी, अप्लाइड इन पर्टिकुलर कैटेगरी अपॉन में अलॉटेड इन पर्टिकुलर, अलॉटेड इन पर्टिकुलर कैटेगरी, allotted in particular category into allotted share of defaulty, allotted share of default। ये होता है यदि किसी का अलॉटेड शेयर दे रखा हो तो हमें उसका अप्लाइड चाहिए। क्यों चाहिए अप्लाइड? क्योंकि अप्लाइड नहीं पता होगा, सिर्फ अलॉटेड पता होगा तो हम फिर शेयर इन एक्सेस नहीं निकाल पाएंगे, शेयर इन एक्सेस नहीं निकाल पाएंगे तो फिर हम डिफॉल्ट नहीं निकाल पाएंगे, और डिफॉल्ट नहीं निकाल पाएंगे तो जो मेन हमारा काम है अमाउंट रिसीव नो अलॉटमेंट वो नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए हमें जरूरी है कि यदि किसी का अप्लाइड अलॉटेड दे रखा हो तो उसका अप्लाइड निकाल लो, और यदि किसी का अप्लाइड दे रखा हो तो उसका अलॉटेड शेयर निकालना पड़ेगा। अलॉटेड शेयर निकालने के लिए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाएगा, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर हो जाएगा, मतलब अलॉटेड इन पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर कैटेगरी अपॉन अप्लाइड इन पर्टिकुलर कैटेगरी इनटू अप्लाइड शेयर ऑफ डिफॉल्टी। इस तरह से तो हमने सीख लिया कि किसी का अलॉटेड हो तो उसका अप्लाइड कैसे निकालते हैं, किसी का अप्लाइड हो तो उसका अलॉटेड कैसे निकालते हैं। यदि अप्लाइड अलॉटेड दोनों पता होगा हमें डिफॉल्टी का तो हम इजीली उसका शेयर इन एक्सेस निकाल पाएंगे, शेयर इन एक्सेस निकाल पाएंगे तो हम इजीली उसका डिफॉल्ट निकाल पाएंगे। तो अब हम ये सारे जो अभी तो मैंने फॉर्मूले लिखे हैं अभी इसको रखते हैं और अब एक एक बंदे का डिफॉल्ट निकालते हैं और फिर दोनों का डिफॉल्ट माइनस करके हम पता करेंगे कि किसका कितना डिफॉल्ट है। तो ठीक है, आगे हमें ये करना होगा कि पहले तो देखना होगा किसका अलॉटेड दे रखा है उसका अप्लाई निकालो, जिसका अप्लाई दे रखा है उसका अलॉटेड निकालो। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। चलो तो अब हम निकालते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि राम होल्डिंग 1200 शेयर्स है। होल्डिंग का मतलब होता है अलॉटेड, ये अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट कर रहा है तो इसका हमें निकालना पड़ेगा। अलॉटेड शेयर, अप्लाइड शेयर, शेयर इन एक्सेस सब चाहिए डिफॉल्ट, तभी तुम यहाँ से माइनस करेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जो राम पहला बंदा डिफॉल्ट कर रहा है उसका अप्लाइड दे रखा है या अलॉटेड दे रखा है। अगर लिखा है राम होल्डिंग 1200 शेयर्स तो होल्डिंग का मतलब होता है कि इसका अलॉटेड शेयर है। तो चलो निकालते हैं पहले अप्लाइड शेयर ऑफ, अप्लाइड शेयर ऑफ राम। अभी निकालने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला था कि हमें अप्लाइड चाहिए तो अप्लाइड को न्यूमरेटर में रखना है ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये राम है ये कैटेगरी 1 से है, ये कैटेगरी 1 से है तो हमें कैटेगरी 1 का अप्लाइड, अब कैटेगरी 1 में इसमें कैटेगरी 1 में हमारा अप्लाइड शेयर है 7000, 7000 वाले को 4000 मिला था तो 7000 को हम रखेंगे ऊपर अप्लाइड शेयर इन पर्टिकुलर कैटेगरी अपॉन में इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अलॉटेड शेयर था 4000 तो इसको रखेंगे हम नीचे, इनटू में करते हैं अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टी। राम का अलॉटेड शेयर, होल्डिंग मतलब अलॉटेड होता है, वो है 1200। तो अब इसको सॉल्व करेंगे
ये हमारा इसका 2100 आ गया हमारा। इसका हमारा जो शेयर आ गया वो आ गया 2100। 2100 आ गया इसका हमारा अप्लाइड शेयर। अब इसका हमें अप्लाइड शेयर मिल गया, तो अप्लाइड शेयर मिलने के बाद अब हम इसकी शेयर इन एक्सेस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि शेयर इन एक्सेस निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन। तो हम शेयर इन एक्सेस यदि निकालते हैं, शेयर इन एक्सेस निकालते हैं राम का, तो इसका अप्लाइड शेयर है 2100 माइनस इसका अलॉटेड शेयर है, हमें पहले से पता है कि इसका ये हमारा इसका अप्लाइड शेयर, सॉरी ये हमारा 2100 तो गलत है, इसको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हमारा 30 एंड 700 और ये हमारा हो गया 30 कट गया, ये हो गया हमारा 300, 7 3 21। अच्छा ठीक है 2100 से गलत नहीं था, 2100 सही था। तो ठीक है इसका अप्लाइड शेयर जो हमारा आया 2100। ओके तो 2100 अप्लाइड शेयर है माइनस इसका अलॉटेड शेयर है 1200 एंड एप्लीकेशन के रेट से मल्टीप्लाई करना है जो कि है 2। तो 900 माइनस 2 इसका हमारा आ गया 1800। हमें इसका मिल गया शेयर इन एक्सेस। अब यदि शेयर इन एक्सेस मिल गया तो अब इसका हम डिफॉल्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट निकालने के लिए क्या करना था हमें निकालना है डिफॉल्ट ऑफ राम। डिफॉल्ट ऑफ राम निकालेंगे, तो राम का डिफॉल्ट निकालने के लिए था कि अलॉटेड शेयर ऑफ राम इनटू रेट ऑफ अलॉटमेंट लेस शेयर इन एक्सेस, पीछे मैंने लिखा हुआ है वीडियो में। तो या अलॉटेड शेयर ऑफ राम का अलॉटेड शेयर है 1200 इनटू रेट ऑफ अलॉटमेंट 3 है माइनस राम शेयर इन एक्सेस 1800 है। ये माइनस करने के बाद हमें मिल गया राम का डिफॉल्ट 3600 माइनस 1800 दैट इज 1800। अब ये हमें मिल गया, यही हमें ढूंढना था। अब हमें राम का डिफॉल्ट मिल गया, तो ठीक है भाई राम के डिफॉल्ट को यहां से हम माइनस कर लेंगे, तो राम का डिफॉल्ट आ गया हमारा 1800। तो चलो एक चीज तो हमें मिल गया। अब ऐसे हमें मोहन का डिफॉल्ट मिल जाए तो फिर हमारा फाइनली जो हमारा क्वेश्चन है जिसके लिए हमने किया है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है अब ऐसे ही हम 3 वर्किंग नोट करते हैं मोहन के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मोहन का जो है ये कैटेगरी 2 में लिखा हुआ है, कैटेगरी 2 से बिलोंग कर रहा है मोहन हु अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स। अब इसका अप्लाइड है तो हमें इसका अलॉटेड फाइंड करना पड़ेगा। तो करते हैं पहले हम अलॉटेड शेयर ऑफ मोहन, और अलॉटेड निकालने के लिए हमें अलॉटेड निकालना है तो न्यूमरेटर में अलॉटेड रखना है इन पर्टिकुलर कैटेगरी। जिस कैटेगरी का मोहन है उस कैटेगरी का अलॉटेड, मोहन जो है वो इस वाली कैटेगरी से है, इस कैटेगरी में अलॉटेड शेयर 3000 है, अप्लाइड 6000 है। तो अलॉटेड हमारा यहाँ पे आ गया 3000, अप्लाइड में आ गया 6000 एंड जो मोहन का अलॉटेड शेयर है वो यहाँ पे दे रखा है, मोहन का जो हमारा अप्लाइड शेयर है वो दे रखा है 1200 है। तो 1200 ये करने के बाद हमारा निकल जाएगा मोहन का अलॉटेड शेयर 2, तो ये हमारा आ गया 600 इसके आ गए अलॉटेड शेयर। अब इसका अलॉटेड शेयर निकल गया तो अब इसका निकालेंगे हम शेयर इन एक्सेस। ठीक है अब निकालते हैं शेयर इन एक्सेस ऑफ मोहन, और शेयर इन एक्सेस निकालने का हमारा फॉर्मूला था अप्लाइड शेयर ऑफ मोहन। तो अप्लाइड शेयर ऑफ मोहन तो क्वेश्चन में ही दे रखा है कि 1200 है, माइनस अलॉटेड शेयर ऑफ मोहन हमने निकाल लिया है 600 इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन जो कि है 2। ये करने के बाद हमारा इसका शेयर इन एक्सेस आ गया 1200। बस एक स्टेप और आगे हमें बढ़ना है कि मोहन का डिफॉल्ट निकालना है, फिर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमें निकालना है डिफॉल्ट ऑफ मोहन, और डिफॉल्ट ऑफ मोहन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, अलॉटेड शेयर ऑफ मोहन लेंगे। अलॉटेड शेयर ऑफ मोहन है 600 इनटू रेट ऑफ अलॉटमेंट है 3 माइनस हिज शेयर इन एक्सेस जो हमने निकाला है वो है 1200, तो उसका डिफॉल्ट आ गया हमारा 600।
मोहन का डिफॉल्ट आ गया हमारा 600, हमें यही चाहिए था। ये 600 जो इसका डिफॉल्ट आ गया, इस डिफॉल्ट को भी हमें माइनस करना, तो ये डिफॉल्ट को हम यहां से माइनस करेंगे, और करने के बाद अब जो फाइनली हमारा अमाउंट आ गया, जो हमें आंसर चाहिए था, 30,000 माइनस 16,000 दैट इज 14,000, 14,000 माइनस 2,400 दोनों मिला के 2,400 है, ये 1800 ये। तो 14 में से 2,400 माइनस करेंगे, 12 11,600, ये हमारा अमाउंट आ गया। ये फाइंड करना सबसे डिफिकल्ट है प्रोराटा में। जब किसी क्वेश्चन में कोई बंदा प्रोराटा क्वेश्चन में अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट कर रहा हो, तो हमें ये वर्किंग नोट करना पड़ेगा। और रीजन ये है कि अलॉटमेंट पे हमेशा एक्सेस एडजस्ट हो रहा होता है, ये कॉल पे डिफॉल्ट कर रहा होता तो हमें कोई वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं थी, ये प्रॉपर नॉर्मल क्वेश्चन होता। तो ये हमारा हो गया मेथड, हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इन केस ऑफ प्रोराटा व्हेन एक्सेस टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अब इसके बाद हम इसकी एंट्री कर सकते हैं, पर एंट्री तो चलो हमें पता ही है, डिफॉल्ट में हम कॉल सीन एरियर एंड फोर्थ फीचर वो तो मिक्स कर लेंगे एक क्वेश्चन में, जिनमें सब कुछ रहेगा, प्रोराटा टेबल भी रहेगा, ये सारी वर्किंग नोट भी रहेगी, और सारी जर्नल एंट्री भी रहेगी, जिससे एक फुल फ्लेज 6 नंबर का डेफिनेट क्वेश्चन जो आना ही आना है बोर्ड्स में, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रोराटा का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट। 70% कंसेप्ट ऑफ प्रोराटा यही है, इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बुक का क्वेश्चन नंबर 25 भी इसी पे बेस्ड है, तो करो और उसके बाद ये क्वेश्चन देखो। इसमें जो भी डिफिकल्टी हो पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो।